जय हिंद प्यारे बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छी सब पढ़ाई कर रहे होंगे। रिवीजन बराबर करते रहिए, है ना। जिससे कोई चैप्टर रिवीजन के, ठीक, कोई चैप्टर रिवीजन के उसका एग्जाम्पल भी रिवीजन करना है, एग्जाम्पल में बना हुआ ही रहता है, उसको रिवीजन करना है। जो इसमें आपको टफ लगता है ना, वो घेर देना है। पूरे चैप्टर को बार बार नहीं बनाना, पूरे चैप्टर को 2 से 3 बार बनाना है। और जो उसमें बार बार दिक्कत आ रहा है उसको घेर देना है। फिर उसको कभी-कभी 2-4 दिन पे, 10 दिन पे उस सबको बनाते रहना है। ताकि बनाते-बनाते जब 5 बार, 7 बार, 10 बार बनाइएगा ना, फिर आपको वो भी बनने लग जाता है, समझ गए? सबको नहीं बनाना है, सबको बनाइएगा तो बहुत हो जाएगा, उतना टाइम कहाँ, नहीं हो पाता है, समझ गए? इस प्रकार से रिवीजन करिएगा। चलिए, तो अपन लोग चल रहे थे प्रश्नावली 7.2 का चल रहा था। प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, है ना। चलिए 7 से शुरू करते हैं। 7 में कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का, अच्छा देखिए, एक ए बी लाइन अपना लोग लेते हैं ना, ए बी लाइन। इसमें ए का ही निर्देशांक कह रहा है, जहाँ पे ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखिए क्या कह रहा है, ए बी। देखिए प्रश्न कितना है, प्रश्न संख्या है 7। एक वृत्त है, क्या है, एक एक वृत्त, बीच में इसका केंद्र होता है, इसका एक व्यास है, समझ गए। इसका नाम है ए बी, बीच में क्या हो गया, ओ, ठीक। तो कहता है इसका ए आपको ज्ञात करना है। ए क्या होगा, x1 y1 होगा ना, इसको निकालना है आपको, ठीक। और ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2-3, इसका केंद्र कितना है, 2, -3, ठीक। तथा बी के निर्देशांक है, बी का कितना है, 1, 4 है, ठीक। तो आप लोग बताइए ये कैसे निकलेगा। ये व्यास हुआ, ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या। ये त्रिज्या वृत्त में एक वृत्त में जितने भी त्रिज्या होती है, एक वृत्त में जितने भी त्रिज्या होती है, सबकी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। सभी त्रिज्या की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। एक बात बताइए, जब बराबर होगा तो आपको ये लग नहीं रहा है कि ये इस रेखाखंड का ये मध्य बिंदु है, आपको लग नहीं रहा है कि ये जो है पूरे जो व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इधर त्रिज्या बिंदु से इधर त्रिज्या, इधर ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 + y2/2, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, मध्य यानी बीच वाला निकल जाता है ना। कितना आसान है। ए पॉइंट मान ली, x1 y1 मान ली, ठीक। तो जिससे हो गया, जिससे हो गया 2 बराबर, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो ये x हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये होता है एक्स वाई, एक्स वाई वाई होता है ना ये। हम्म, तो x बराबर अपन क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2/2 लिखते हैं। तो अपना x 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया है, बराबर x1 नहीं दिया है, तो वही x1 तो निकालना है, प्लस x2 हो गया 1/2 है। देखिए अब 2 दूनी गुना हो जाएगा ना, कोना कोनी, अब बटे होने को एक से इसको गुना, 2 से इसको, 2 दूनी 4, और बराबर क्या हो गया, x1 + 1, चूंकि एक से गुना होगा उतना ही रह जाएगा, है ना। फिर ये एक है, इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा, 4 - 1 बराबर x1 हो गया। तो इसीलिए x1 बराबर 4 में से 1 गया, कितना होगा, 3 हो गया। ये 3 निकल आया। अब y भी तो निकालना पड़ेगा, y1 है, ये x1 निकल गया। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, अगेन फिर से y, ये y हो गया -3। तो पहले y बराबर क्या होगा, y1 + y2/2, मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया, समझिए, ये तो जान गए ना। ये हो गया मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला, यानी x1 x2 को जोड़ दो, बटे 2 कर दो, बीच वाला आ जाएगा, x आ जाएगा।
फिर y निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया, y निकल गया। ठीक, तो यहाँ पे y अपना क्या दिया है, -3 दिया है, तो -3 हो गया बराबर y1 तो अपना निकालना है, y1 प्लस y2 हो गया 4 हो गया बटे 2 हो गया। ये देखिए दो तिया 6 -6 हो गया बराबर हो गया y1 + 4 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपको -6 + 4 है, इधर आएगा -4 बराबर y1 हो गया। तो माइनस माइनस कितना होगा, -6 भी माइनस में 4 भी माइनस में, तो दोनों माइनस, तो माइनस हो जाएगा, अच्छे 4 10 बराबर y1, इसीलिए y1 बराबर -10 हो गया, है ना। हो गया। अतः अतः ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ए बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 y1 बराबर x1 कितना आपको निकला है, 3 निकला है, y1 कितना निकला है, y निकला है आपको अच्छा y1 कितना निकला है, -10, 3 का -10 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, इसमें कुछ था, बस ये दिमाग लगाना था कि आपको कर दिया एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है, व्यास का ये मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु दे दिया है और अंतिम बिंदु दे दिया है, तो शुरुआत का बिंदु निकालना। तो आप जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, तो उस पर बैठाइएगा, या हो सकता है किसी सवाल में ए दे दे, मध्य बिंदु दे दे, बी भी निकालने के लिए कर सकता है ना, यहाँ पे आपको y1 y2 निकल जाएगा, है ना, ये निकल जाएगा, जैसे ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, बीच वाला 0 हो गया xy हो गया। समझ गए, तो इसको आप लोग उतार लेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको फटक से उतार लीजिए और चलते हैं आगे के सवाल की ओर, है ना। देखिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। देखिए तो 8 में क्या कहता है, इसको पहले उतार लीजिएगा फिर इधर देखिएगा। ठीक, देखिए 8 में क्या कहता है, यदि एक ए और बी क्रमशः, देखिए ए बी यहाँ पे दोनों पॉइंट दिया है, हो तो बिंदु पी के निर्देशांक, अच्छा इसमें पी का निर्देशांक कह रहा है, तो पी का निर्देशांक कह रहा है, तो यहाँ पे m1 m2 तो दिया होगा, किस अनुपात में बांट रहा है, तो m1 m2 आपको डायरेक्ट ना दे करके थोड़ा लेंदी किया है, तो वही आपको समझना होगा। समझ, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए एपी बराबर 3/7 ए बी, एपी बराबर, देखिए जैसे एक पहले लाइन ले लीजिए, ए बी है ना, कहता है ए बी, ए बी ले ली, अपना 2 पॉइंट दिया है, -2 -2, ए हो गया आपको -2 -2, और बी हो गया 2 -4, 2 -2 ये हो गया बी पॉइंट हो गया। समझ गए, इसमें पी का निर्देशांक, तो बीच में कहीं पी है, तो उससे पहले देखिए आपको कहता है, इसमें पी के निर्देशांक कर रहे थे, m1 m2 तो देगा, इसका अनुपात देखिए, अनुपात था डायरेक्ट नहीं दिया है, इसको देखिए कैसे दिया है, ये है आपको एपी, एपी बराबर है 3/7, 3/7 ए बी। समझ गए, तो एपी, पी कहीं बीच में होगा, तो देखिए एक काम करिए, एपी, एपी है और ए बी को इसके बट्टे में लेना कर लेना, समझ गए, ये हो गया एपी और ए बी बट्टे में आ जाएगा, बट्टे ए बी, क्योंकि दोनों में नहीं कुछ तो क्या है, गुना है, तो ए बी नीचे ले आए तो बराबर क्या होगा, 3/7, यानी आपको एपी, एपी हो गया 3 और ए बी हो गया 7, मतलब ए बी आपको क्या है, ए बी पूरे यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरे 7 है, और ये जो ए और पी है, ए पी क्या है, ये एपी आपको ये दिया है 3, ये इतना दूरी दिया है 3, और ये पूरी दूरी दिया है 7। ठीक, तो आप बताइए, ये पूरे 7 है और इतना 3 है, तो पूरे 7 में से ये 3 घटाइएगा, 7 में से 3 गया 4, तो 4 क्या हो जाएगा, 4, 4 ये हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, तो एपी, एपी बराबर 3 हो गया और एबी, एबी बराबर 7 हो गया, है ना। तो प्रश्न 8, 8 का ये हो गया,
AP AP बराबर 3, 3/7 AB, ये हो गया। तो ये हो गया, ठीक। तो अपना जो है ये अनुपात निकल गया। ये आपको क्या निकलेगा? ये आपको 3/4 निकल गया, 3/4। तो इसको कहते हैं M1, इसको कहते हैं M2, है ना। इस तरफ M1, इस तरफ M2। आपको P x, y निकालना है। P क्या निकालना है? x, y आपको निकालना है। समझ गए? तो ये कैसे होगा? विभाजन सूत्र से होगा। आप लोग को विभाजन सूत्र अच्छी तरह बता दी है, याद है ना। तो P x y विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है? ये होता है, आपको पहले क्या लिखिएगा बताइए आप लोग? M1 प्लस M2 बट्टे में भी M1 प्लस M2, ठीक। M1 हो गया। अब इसमें x वाला पहले x रहता है ना, तो x वाला पद लेंगे तो 1 है, तो अब 2 वाला लेंगे, 2x2 लेंगे। यहाँ पे 2 है तो 1 वाला लेंगे, x1 लेंगे। ये हो गया, ठीक। कितना सिंपल है। बस दिमाग में बैठा लो, फॉर्मूले को बैठाओ, याद मत करो, बैठाओ। जब दिमाग में बैठ जाएगा ना, आपको याद रहेगा। समझ गए? अब कभी कभी बीच में एक बार देख लो, या माइंड में कोई काम करो, उसको रिवीजन करो। अच्छा, विभाजन विभाजन सूत्र क्या था? ऐसे ऐसे था। अच्छा, तो इसमें आपको याद रहेगा हमेशा। यहाँ भी क्या करना है? M1 प्लस M2, है ना, बट्टे में भी M1 प्लस M2। और यहाँ पे देखिए, ये x वाला ले लिए, अब y वाला है ना, तो y, तो यहाँ पे देखिए 1 है, अब 2 आएगा ना, y2, ये हो गया y1, ठीक। ये हो गया। तो x बराबर हो जाता है ये पद, x बराबर ये हो जाता है, y बराबर ये हो जाता है। समझ गए? तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्स वाई निकालना है ना, तो इस पे बैठाएंगे। ये x बराबर अपना इतना हो गया ना। तो देखिए M1 कितना है? M1 है 3 है, और साथ में x2, तो x2 हो गया 2 हो गए, है ना, प्लस M2 हो गया 4 हो गए, और x1 कितना हो गया? x1 देखिए -2 है, -2 है। अब बट्टे हो गया M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 कितना हो गया? M1 हो गया 3 प्लस 4 हो गया, एक ये हो गया, कॉमा। ये देखिए M1 कितना हो गया? ये 3 हो गया, गुने y2 हो गया -4 हो गया, प्लस M2 आपको कितना हो गया? M2 4 हो गया, 4 हो गया, और y1 कितना हो गया? ये भी -2 हो गया, बट्टे में M1 प्लस M2, 3 प्लस 4, है ना। अब इसका क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। इसको भी आप पोस्ट में ले लीजिए। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस देखिए, इसका माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, -8 बट्टे 4 3 7, कॉमा। देखिए 3 चौक 12, प्लस माइनस माइनस, -12, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 बट्टे 7, है ना। तो देखिए 6, 6 में से 8 गया, 6 में से 8 गया, 6 2 8, -2, -2/7 हो गया, कॉमा। -12 -8, तो -12 8 20, -20/7 हो गया। तो यही ना हो गया अपना एक्स वाई आ गया ना। अतः अतः पी एक्स वाई वाई, यानी पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया? पी बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? -2/7 और -20/7। ये कटना तो है नहीं, तो यही -2/7 और -20/7 हो गया। समझ गए? ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए? कितना आसान है ना। बस आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको भी आ जाएगा। अभी लगता होगा जैसे हम बता दें, अरे हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको भी आसान तो है ही, आपको भी, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो आप पहली बार बनाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, कुछ भूल जाओगे, अच्छा इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, है ना, थोड़ा भूलोगे। और उस चीज को आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपके लिए भी काफी हलवा हो जाएगा, एकदम से आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसको उतारिए, और हम लोग चलते 7 के बाद 8 पे चल रहा है। ये हो गया, 8 भी हो गया, 9 पे चलते हैं, ठीक। इसको आप लोग उतार लिए होइएगा।
8 हो गया, 9 देखिए, प्रश्न 9 देखिए, है ना। तो 9 में क्या कह रहा है, कहता है कि बिंदु, देखिए इसको आप लोग उतार लीजिएगा, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ठीक। देखिए 9 बिंदु पे क्या है, 9 में क्या है, कहता है बिंदु ए और बी, इसमें भी 2 पॉइंट दिया है, ए बी दिया हुआ है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में एग्जाम्पल में क्या दिया था, त्रिविभाजित, 3 भाग में बांटा था। अब यहाँ आपको 4 भाग में बांटा गया है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, है ना। हम आपको बता रहे हैं, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो 4 भागों में विभाजित करेगा, इसके निर्देशांक ज्ञात करिए। तो देखिए नहीं, हलवा सवाल है ना। 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, लेकिन उतना नहीं पूछता है आपको। दो दो तो हो गया, मतलब सम विभाजित ना, बराबर बराबर हो गया, उसमें मध्य बिंदु आ जाएगा। एक तेरी विभाजित चतुर्थ, 4 भाग में, 3 भाग में, वही काफी हो गया, है ना। वैसे कितना भी कहेगा तो आप कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, है ना। मान लीजिए ये हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, है ना। ए हो गया, बी हो गया, तो आपको ए पॉइंट दिया तो 4 भाग हो गया, 1 2 3 4, 4 भाग में बांट दिया। 4 भाग में बांटने के लिए हमको बीच में 3 पॉइंट चाहिए, है ना। तो इसका ए पॉइंट है -2, ए पॉइंट क्या है, -2, है। आपको इसको बी पॉइंट क्या है, 2,8 है, 2,8 है, ठीक। अब एक बात बताइए, ये 4 भाग में है, 4 भाग में मान लीजिए 1:1, 1 अनुपात, सब 1:1 के अनुपात में, ठीक। इतना ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक। तो अगर आपको जैसे ये पी पॉइंट निकालना है, पी पॉइंट निकालना है, तो पी पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा। अब बाकी सब इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3, इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। पी पॉइंट के लिए हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। चलिए पी पॉइंट के लिए हो गया, ठीक, अनुपात में। जैसे M1 M2 लेते हो ना, M1 1, M2 3, ये 1 है भाई, 1। ये आप क्यू देखिए, आप क्यू देखिए, एकदम मध्य में आ जाता है, इसके इधर भी 1 2 पॉइंट है, इधर इधर भी 2 पॉइंट है, मध्य में आ जाता है। तो इसको आप मध्य बिंदु समझ के भी x1 + x2/2, y1 + y2/2 से इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक। इसको निकाल लोगे, इसके लिए वैसे अनुपात कहोगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर भी 1:1 2 है, इधर भी 1:1 2 है, इसके लिए 2:2 हो, ठीक ना। इससे अच्छा इसको मध्य बिंदु के रूप में निकाल लो, सबसे आसान। फिर ये निकालना है, इसके लिए क्या है, इसके लिए इधर, इसके लिए अब देखिए इधर क्या भाग है, 1 2 3 भाग है, इधर 1 भाग है, इसके लिए होगा 3:1 अनुपात में हो गया, है ना, 3:1 में हो गया। हम्म, चलिए, तो बीच का बिंदु भी निकल गया, यानी ये जो होता है अनुपात भी निकल गया। जब अनुपात निकल गया तो एक बार हमारे जो पी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, आर निकालेंगे। पहले हम लोग पी निकाल लेते हैं ना। चलिए, तो विभाजन सूत्र से पहले देखिए क्यू निकाल लीजिए, ठीक है। क्यू निकाल लीजिए, मध्य बिंदु से आराम से निकाल जाएगा। जैसे देखिए सभी में, जैसे क्यू निकालिए, QX1, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो गया ना, तो मध्य बिंदु हो गया, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, सिंपली निकल जाएगा मध्य बिंदु पे। नहीं तो M1 M2 में फिर विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा ना, इसलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। तो x1 क्या है, x1 है -2 है, और प्लस है x2, x2 हो गया 2/2, y1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। y2 कितना हो गया, 8 हो गया, और बट्टे 2 हो गया। अब ये देखिए, +2 - 2, +2 और -2, तो +2 और -2 कैंसिल, यानी हो गया 0। ये क्या हो गया, देखिए 2 में से 2 गया, ऐसे भी कह सकते हो, 2 2 - 2, 2 में से 2 गया 0, और 0 तो 0 भागा 2 हो गया। 8 और 2 10/2 हो गया, है ना। 2 × 2 2 × 5 10 हो गया, ये लगेगा नहीं।
तो जब जीरो में दो से भाग दिया जाता है, जीरो में दो, तो दो जीरो है जीरो, जीरो मरतबा भी लग जाएगा, है ना। जीरो भागा दो करोगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, 0, 5 हो गया। तो मध्य बिंदु आपको ये निकल गया, 0, 5 निकल गया, है ना। अब हम P निकाल लेते हैं, इसको तो विभाजन सूत्र से निकालना पड़ेगा। P P बिंदु निकाल लेते हैं, इसके लिए विभाजन सूत्र लिखिए। विभाजन सूत्र आप लोग को पता ही है, M1 दे देंगे, M2 दे देंगे, नीचे में भी M1 दे देंगे, M2 दे देंगे। अब 1 है, पहले तो हमको x चाहिए ना, ये पहला वाला x के लिए होता है, दूसरा वाला y के लिए होता है। तो x चाहिए हमको, x तो 1 है, तो 2 चाहिए, x2, यहाँ पे x1। अब फिर देखिए y के लिए फिर यहाँ भी M1 दे देंगे, M2 दे देंगे, यहाँ भी M1 दे देंगे, मतलब दोनों M1 प्लस M2, यहाँ भी M1 प्लस M2 दे देंगे, है ना। तो 1 है, ये है, अब 2 चाहिए, तो y2, यहाँ y M2 है, तो यहाँ पे y1 हो गया, है ना, ये हो गया। चलिए, अब ये क्या हो गया, देखिए M1 x2, तो M1 क्या होता है, तो M1 देखिए P बिंदु के लिए, तो P के लिए M1 क्या है, 1 है, और गुण x2, इसके लिए x2 क्या है, 2 है, x1 x2 तो सबके लिए बराबर, प्लस M2, M2 हो गया 3 हो गया, और x1 क्या हो गया, x1 x1 क्या हो गया, x1 -2 हो गया, अब बट्टे में कितना हो गया, 1 + 3 हो गया। यहाँ देख, यहाँ भी M1 1 हो गया, y2 कितना हो गया, y2 8 हो गया, प्लस M2 3 है ना, और y1 2 है ना, बट्टे यहाँ भी 1 + 3 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 2 × 2, ये प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, बट्टे 3 1 4 हो गया, कॉमा दीजिए, 8 1 8 हो गया, जोड़ 3 दूनी 6 हो गया, बट्टे 3 1 4 हो गया, ठीक ना, ये हो गया। देखिए अब इसको मिटाते हैं, देखिए अब क्या आएगा, 2 प्लस में 6 माइनस में है, तो 6 बड़ा है ना, कितना बड़ा है, 2 से 4 बड़ा है, तो -4 हो गया, -4/4 हो गया, -4/4 हो गया, है ना, कॉमा, ये कितना हो गया, 8 अच्छा 14, 14/4 हो गया, 4। अब देखिए काटिए, 4 1 ये तो कट जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, ये 2 दूनी 4, 2 7 14, ये 7/2 हो गया, तो बराबर क्या हो गया, ये पी एक्स है ना, अतः पी एक्स वाई बराबर कितना हो गया, -1, -1, अपना आंसर हो गया। हो गया, ये P का भी निकल गया, P भी निकल गया, Q पहले निकाल लिए थे मध्य बिंदु के आधार पे, या विभाजन पे भी निकाल सकते हैं, अब निकाल लेंगे। इसी प्रकार R भी निकाल लेंगे, आप लोग भी निकाल सकते हैं, आप हमसे पहले निकाल के दिखाइए, R x, y, विभाजन सूत्र वही बात, M1 + M2, बट्टे में भी M1 + M2, ये x पहले निकालना है, तो 1 है तो 2 वाला देंगे, इसमें x 1 वाला देंगे, फिर M1 + M2, बट्टे में M1 + M2, यहाँ पे y वाला है ना, तो यहाँ पे देंगे y2, यहाँ देंगे y1, ठीक। अब देखिए यहाँ M1 कितना आ जाएगा, देखिए इसके लिए, अब R बिंदु के लिए M1 कितना हो गया, M1 हो गया 3, M2 हो गया 2, है ना, 3:1 में है ना, तो M1 हो गया 3 हो गया, M1 देंगे 3 देंगे, इंटू x2, x1 x2 तो वही होगा, x2 2 हो गया, प्लस M2 1 हो गया, और x1 माइनस कितना है, -2 है, बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो गया, M1 M2 हो गया, फिर ये देखिए M1 कितना हो गया, 3 हो गया, y2 कितना हो गया,
8 हो गया। और जो M1 कितना है 1, गुने Y1, Y1 कितना है यहाँ पे, Y1 देखिए 2 है, 2 है, बटे M1 प्लस M2, M1 M2 कितना है 3 1 4 हो गया। ये देखिए तो दो तिया दो तिया दो तिया दो तिया दो तिया 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2 हो गया, बट्टे में 3 1 4 हो गया, है ना। ये हो गया आर्तरिक आपको 24 हो गया, आर्तरिक 24 अब प्लस 2 1 2 बट्टे 3 1 4 हो गया, है ना। तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, बट्टे 4 हो गया, 24 2 26 बट्टे 4 हो गया। अब इसको काट लीजिए, 4 एकन 4 4 एकन 4, 2 दूनी 4 2 13 दूनी 26, है ना। अब ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 13 बट्टे 2 हो गया, है ना। अतः आर, आर बिंदु भी देखिए, अतः आप निकल गया, अतः अतः P कॉमा Q, P कॉमा Q एवं R का निर्देशांक निर्देशांक बिंदु क्रमशः, सभी का निर्देशांक कितना है, पहले P का, तो आपको P का कितना निकला है -1,7/2 है, ठीक। उसके बाद Q का कितना निकला है 0,5 निकला है, Q 0,5 एवं R, R का कितना है 1, 13/2, है ना। अतः पी क्यू आर का निर्देशांक बिंदु क्रमशः इतना इतना एवं इतना है ना। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत बताइए, कितना भी भाग रहे भाई तो उतना भाग में बांट देंगे, और जब ये बराबर भाग में बांटा जाता है तो सब एक 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 हो जाएगा, सब बराबर हो गया, है ना। बराबर हो गया तो फिर जहां जो बिंदु कहेगा, जैसे पी था तो पी के इस तरफ कितना था एक बिंदु, लेकिन इस तरफ कितना था 1 2 3 भाग, तो 3 ले लिए 1:3। क्यू बीच में हो गया, 2 भाग इधर भी 2 भाग इधर भी, तो 2 1 2 हो गया, 2 2 काटेंगे तो 1:1:1 हो गया, है ना। फिर देखिए आर हो गया, आर के लिए क्या हो गया, यहाँ है तो 1 भाग इधर हो गया 1 भाग, और इस तरफ हो गया 1 2 3 भाग, 3:1 हो गया, है ना। चलिए इतना हो गया, ये आंसर हो गया आपका प्रश्न संख्या 9। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होइएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर इसको उतारिए, ठीक। देखिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का अपना, ठीक। उसके बाद एक प्रश्नावली 7.3 है, उसमें कुछ सवाल है, उसमें त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज है तो इसका 3 बिंदु होता है ना, 3 शीर्ष होता है ना, तीनों शीर्ष बिंदु में दिया है, उससे आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम आपको इसका सूत्र बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसमें क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे, समझ लो आसान से वो भी बन जाएगा, ठीक। चलिए पहले इसको देखते हैं। एक समचतुर्भुज जानते हैं आप लोग, समचतुर्भुज जान गए होइए, जो एक वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, उसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज उसकी चारों भुजा तो बराबर होती है, लेकिन वो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, है ना। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए प्रश्न हो गया 10 हो गया, एक समचतुर्भुज बना लीजिए, यानी चारों भुजा का लंबाई जो है तो बराबर हो, इतना हो गया, हाँ सब बराबर हो गया, ए बी सी डी, ए बी ए बी सी डी हो गया, 4 पॉइंट हो गया। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शीर्ष देखिए शीर्ष ए हो गया, जैसे 3,0 हो गया, 3 0 हो गया, बी हो जाएगा 4,5 हो गया,
आपको सी हो गया -1 4 हो गया, और डी हो गया -2 -1 हो गया, -2 कॉमा -1 हो गया, है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक संकेत दे दिया कि क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल एक का दुगुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण अपना लोग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ना विकर्ण, ये हो गया विकर्ण। तो 1/2 इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा, तो विकर्ण यानी विकर्ण के बीच की दूरी निकाल लेंगे, है ना, विकर्ण के बीच की दूरी। तो AC और BD निकालना पड़ेगा, है ना। निकालेंगे दूरी किसका, AC का। क्या होता है दूरी का सूत्र बताइए, √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया √x2। x2 कितना हो गया, x2 हो गया -1, फिर इसमें से माइनस, देखिए -1 ये हो गया, फिर फॉर्मूला वाला माइनस है, x1 हो गया 3 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो y2 हो गया इसी प्रकार 4 हो गया, और -y1 हो गया 0 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, है ना। देखिए एक भी माइनस और 3 भी माइनस, दोनों माइनस है, तो -4 हो गया, इसका स्क्वायर। 4 में से 0 गया, ये भी 4, इसका स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो गया, ये भी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, है ना। 16 16 32 हो गया। 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार 2 लिखिएगा 32 फुट जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, है ना। 5 बार लिखे तो 32 हो जाता है, ठीक ना। तो आपको ये तो वर्गमूल है, वर्गमूल यानी इसमें 2 छिपा रहता है, तो आपको दो दो का जोड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। इसका जोड़ीदार नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो जिसका जोड़ी मिला उसको एक बाहर निकाले, इसमें से एक ठो दूर निकाल लिए, इसमें से एक ठो गुना में लिख चुका, अंदर भी गुना में बाहर भी गुना में लिखेंगे, दो निकाल लिए, ये बच गया महानुभाव, रूट के अंदर बच गया, है ना। तो ये 2 दूनी क्या हो गया, 2 दूनी 4 √2 हो गया, 2 दूनी 4 √2 हो गया, है ना। तो ये AC निकल गया। अब BD निकालेंगे, दूरी दूरी BD बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर हो गया, है ना, ये हो गया। ये हो गया x2। देखिए अब देखिए BD में निकालना है, तो BD के लिए हो गया x1 y1, इसके लिए ये हो गया x2 y2 हो गया, है ना। या इसको हम ले लेते हैं, चूंकि ये माइनस वाला है, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं, तो x1 कितना हो गया -2, और फिर माइनस x1 कितना हो गया 4 हो गया, इसका स्क्वायर जोड़ y, ये क्या हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 - x1 ना, तो x2 -2 अब -x1 4 हो गया, है ना, प्लस फिर y2 कितना है -1, y2 अब माइनस y1 5 हो गया, इसका स्क्वायर बराबर रूट हो गया। देखिए तो -2 भी माइनस 4 भी माइनस, तो -6 इसका स्क्वायर, जो 5 भी माइनस 1 भी माइनस, तो -6 ये भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक, आप लोग इसको उतार लिए होइएगा ना, इसको मिटाते हैं। देखिए तो ये हो गया आपको रूट अंडर, ये हो गया आपको रूट में क्या हो गया, देखिए -6 था ना, -6 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, है ना? और प्लस माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 होगी, समझ गए। 36 36 कितना है, 36 जो 36 72 हो गया। 72 को आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे 36 दूनी 72 होता है ना जी, 36 दूनी कितना होता है 72 होता है, 36 दूनी 72, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं।
दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, दो दूनी चार, मतलब अभाज्य गुणनखंड आप साइड में निकाल सकते हैं, समझिए 72 लिख करके आप निकाल सकते हैं। तो 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 तिया 9 निकाल सकते हैं आप, समझ गए, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 गुने 2, 3 गुने 3, ये 2। इसमें क्या रहता है, वर्ग में, वर्गमूल में 2 रहता है ना, तो उसका जोड़ी बनाएंगे 2 का, ये हो गया जोड़ी, ये हो गया जोड़ी, ये बेचारा अकेला रह गया, कोई बात नहीं, इसको भी रूट में छोड़ देना है, ठीक। तो इस जोड़ी में से एक निकाल लेंगे, 2 हो गया, इस जोड़ी में से एक निकाल लेंगे, हो गया, और रूट में हो गया 2 हो गया, तो कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 रूट 2 हो गया, समझ गए। तो ये तो अपना क्या निकाला, ये निकला अपना बी डी, बी डी निकला, ये निकला था अपना ए सी, ये निकला था अपना ए सी 4 रूट 2, अब बी डी निकल गया 6 रूट 2, है ना, दोनों विकर्ण हो गया, दोनों विकर्ण। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, है ना, दोनों विकर्ण को गुना किया जाता है, 2 से भाग किया जाता है, या 1/2 से गुना, हम लिख रहे हैं सम समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों गुणनफल आप लिख सकते हैं, या पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण, है ना, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो 1/2, पहला विकर्ण कितना आया था एसी 4 रूट 2, है ना, और ये आया 6 रूट 2, तो लिखेंगे 4 रूट 2 और गुने 6 रूट 2। अब देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, है ना। अब देखिए, अब नीचे तो कट गया, ऊपर क्या होता है 6, 6 दूनी 6 दूनी 12, और √2 गुने √2, √2 गुने √2 कितना होता है 2 होता है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा, क्या बार बता चुके हैं, 2 होगा, तो 12 दूनी 24, क्या कुछ है तो नहीं, तो वर्ग यूनिट 24 वर्ग, क्षेत्रफल कभी भी होता है तो किसे होता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वर्ग यूनिट लिख दीजिए, वर्ग यूनिट, है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गए, कितना मजेदार हो गया, है ना, समझ गए। ये समचतुर्भुज था, समचतुर्भुज में क्या होता है विकर्णों का 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। इसका आपका चारों बिंदु दिया था, तो AC से बीच की दूरी निकाल लिए, BD निकाल लिए, है ना, बारी बारी से कर ली, फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, ये हो गया आंसर हो गया, ठीक। इस प्रकार से अपना प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे 7.3 पे, उसके बाद प्रश्नावली फिर 8 पे चलेंगे, है ना। चलिए, तो आप लोग का अविनाश सर की क्लास में हमेशा स्वागत रहता है ना। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर दिया करिए, कमेंट करिएगा, हम समझ जाएंगे, आपको अगले क्लास में उसको हम चर्चा करेंगे उस पर, ठीक। चलिए, तो रखते हैं, आप लोग उसको अच्छे से उतार लीजिए, और थोड़ा आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्रोत्साहित भी, हमें भी प्रोत्साहित करिए, ताकि हम भी एनर्जेटिक हो सके और आप लोग के लिए निरंतर वीडियो बना सके। क्या होता है कभी कभी मोटिवेशन मेरा भी लूज हो जाता है, तो बीच बीच में वीडियो कभी कभी नहीं भी डाला पाता है ना, तो थोड़ा हमें भी मोटिवेट करिए, तो ताकि हम वीडियो कंटिन्यू बना सकें, ठीक। इसके लिए आप लोग वीडियो को जितना लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारा मोटिवेशन का उतना बढ़ेगा, समझ गए, धन्यवाद।